अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो तरबूज के फ़वाइद के बारे में है। गर्मियों के मौसम में आने वाला ये फल न सिर्फ जायके में मज़ेदार होता है, बल्कि हमें बहुत सी बीमारियों से भी बचाता है। गर्मी के मौसम में सबसे बड़ा मसला डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी का होता है। पानी की कमी से बचने के लिए तरबूज हमारी बहुत मदद कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम तरबूज के 14 ऐसे फ़वाइद के बारे में बात करेंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तरबूज ग़िज़ाइयत से भरपूर है। तरबूज में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। तरबूज ग़िज़ाइयत से भरपूर एक ऐसा फल है जिसमें बहुत कम कैलोरीज पाई जाती हैं। तरबूज में विटामिन ए, विटामिन B5 और इसके साथ साथ विटामिन B6 भी पाया जाता है, जो इंसानी जिस्म के लिए नहायत मुफीद है, जो दिन भर एक इंसानी जिस्म को मुतहर्रिक रखने में अपना अहम किरदार अदा करता है। यानी तरबूज एक ऐसा फल है जो पट्ठों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तरबूज पट्ठों के निज़ाम को मजबूत बनाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक तरबूज में पाए जाने वाले साइट्रोवोलियन और एर्जीनियन एथलीटों में खून की गर्दिश को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा इसको खाने से बदन में दर्द और तकलीफ़ ख़त्म हो जाता है। अगर आप किसी किस्म के खेल की मश्क करना शुरू कर रहे हैं और मुनासिब दर्द और तकलीफ़ को कम करना चाहते हैं तो बाकायदगी से तरबूज का इस्तेमाल करें। ये दर्द और तकलीफ़ में एक दवा की तरह काम करते हैं। गर्मी के मौसम में पसीना निकलने से जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। तरबूज जिस्म की नमकियात को कंट्रोल करता है। गर्मियों में हम सबको पानी की प्यास ज़्यादा लगती है, ताहम सख्त गर्मी के बायस ज़्यादा मिकदार में पानी पीने के बावजूद इंसानी जिस्म में पानी की कमी रह जाती है। लेकिन माहिरीन तिब के मुताबिक तरबूज में ऐसी जुज़ियात पाई जाती हैं जो न सिर्फ गर्मी कम करने में मदद देती हैं, बल्कि वो इंसानी जिस्म में पानी की नमकियात को भी कंट्रोल करती हैं। तरबूज इंसानी जिस्म में चर्बी को कम करने में मदद देते हैं। तरबूज चर्बी को कम करने में मुआविन साबित होते हैं। तरबूज इंसानी जिस्म की इजाफी चर्बी को कम करने में मुआविन साबित होते हैं। तरबूज में मौजूद अमाइनो एसिड कैलोरीज जलाने में मदद देते हैं। जिस्म में पानी की मिकदार मुनासिब सतह पर रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। ख़ास तौर पर तोंद से निजात में कामयाबी के लिए तरबूज का इस्तेमाल मुफीद करार दिया जाता है। तरबूज का जूस जिस्म को पानी पहुंचाने का काम करता है। माहिरीन पेट की चर्बी को कम करने के लिए ख़ास तौर पर इस मशरूब के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। तरबूज में मौजूद ख़ास सेल्स ऐसी गर्मी को कंट्रोल करते हैं जो जिस्म में चर्बी बनने का बाइस बनते हैं। तरबूज के बीज भी फ़ायदेमंद हैं। माहिरीन के मुताबिक तरबूज के बीजों में भी ग़िज़ाई अज्जा के साथ साथ मुख्तलिफ सेहत बख्श फ़वाइद पाए जाते हैं। तरबूज के बीज प्रोटीन से मालामाल होते हैं। तरबूज के बीजों में अहम मादनियात फास्फोरस, आयरन, पोटाशियम, सोडियम, कॉपर, मैंगनीज़ और जिंक शामिल होते हैं। तरबूज के बीजों को इस्तेमाल करने का अच्छा तरीका ये है कि तरबूज के बीज धोकर धूप में सुखाकर इस्तेमाल करें। तरबूज के बीजों में प्रोटीन वाफर पाए जाते हैं, इसलिए जो लोग प्रोटीन नहीं ले पाते वो इन बीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज का इस्तेमाल हड्डियों को भी मजबूत करता है। इसके अलावा तरबूज का इस्तेमाल हड्डियों की एक बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस से महफूज रखता है। तरबूज का इस्तेमाल इंसानी हड्डियों को मजबूत करता है और पट्ठों की कमज़ोरी से भी बचाता है। कैंसर जैसी बीमारी से हिफाजत करता है। तरबूज के फल में क्यूमिन जैसा मादा वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो इंसानी जिस्म में कैंसर के ख़तरात को कम करता है। तरबूज में लैकोबिन की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है, जो जिस्म में किसी भी किस्म के कैंसर के ख़तरे से बचाती है। तरबूज निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाता है। तरबूज में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाने में मुफीद साबित होती है। तरबूज में मौजूद फ़ाइबर भी हाजमा के निज़ाम की कारकर्दगी बढ़ाता है। इसके साथ साथ ये कब्ज़ की रोकथाम भी करता है। तरबूज तेज़ाबियत और स्ट्रेस को दूर करने में मदद देता है। तरबूज का फल इंसानी जिस्म में न सिर्फ पानी की कमी की मिकदार और जिस्म में होने वाली नबकियात की कमी को पूरा करता है, बल्कि इस फल में शामिल खुसूसी जुज़ियात तेज़ाबियत और स्ट्रेस को भी ख़त्म करने में मुआविन साबित हो सकते हैं। तरबूज का इस्तेमाल जिगर और गुर्दों के लिए नहायत मुफीद है। तरबूज पेशाब की रवानगी को बढ़ाने में मदद देता है, मगर ये गुर्दों पर किसी भी तरह से बोझ नहीं डालता। इसी तरह ये फल जिगर के दीगर अफ़ाल जैसे कि अमोनिया के इखराज में भी मददगार साबित होता है, जिसमें ख़राबी की सूरत में इजाफी सयाल मादा बढ़ता है और गुर्दों पर भी दबाव आने लगता है। लेकिन तरबूज का फल गुर्दों पर बोझ पड़े बगैर अपना काम नहायत बेहतरीन तरीके से सरअंजाम देता है।
شوگر کے مریض اور تربوز کے پھل کا استعمال۔ کسی بھی پھل میں مٹھاس سے زیادہ اس میں موجود گلائسیمک انڈیکس GI شوگر کے مریضوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹ والی غذا کا کتنا حصہ کھانے سے گلوکوز آپ کے خون میں کتنے وقت میں جذب ہو سکتا ہے، اسے گلائسیمک انڈیکس کہتے ہیں، اور شوگر کے مریضوں کے لیے یہ مفید ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ شوگر کے مریض کوئی بھی میٹھی چیز نہیں کھا سکتے۔ یعنی شوگر کے مریض تربوز کا پھل اعتدال میں رہتے ہوئے استعمال کریں۔ تربوز کھانے سے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تربوز کا استعمال انسانی جسم کو طاقت بخشتا ہے اور بالوں کو بھی صحت مند بناتا ہے۔ اس کے علاوہ تربوز کو کھانے سے چہرے پر ایک رونق اور تازگی سی آ جاتی ہے اور جلد بھی تر و تازہ اور شاداب نظر آنے لگتی ہے۔ تربوز میں وٹامن A اور وٹامن C کی موجودگی جسم اور بالوں کی صحت کے لیے بے حد مفید ہے اور یہ جلد اور بالوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تربوز کا استعمال جسم کو بیماری سے بھی بچاتا ہے، یعنی اس کے استعمال سے جسم میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ تربوز کا استعمال انفیکشن سے بچاتا ہے۔ انسانی جسم میں پیدا ہونے والے انفیکشن کی روک تھام میں تربوز اپنا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تربوز میں مختلف وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں اور یہ ہونے والے انفیکشن کا بروقت خاتمہ کرتے ہیں۔ تربوز میں موجود لائکوپین اور وٹامن C اینٹی انفیکشن اجزاء ہیں جو کہ موسمی تبدیلیوں سے ہونے والے انفیکشن کو روکنے کے لیے نہایت مفید ہیں۔ تربوز میں چونکہ لائکوپین وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، اس لیے یہ بینائی کے لیے مفید ہے۔ تربوز میں وافر مقدار میں لائکوپین موجود ہوتا ہے جو آپ کی بینائی کی حفاظت کرتا ہے اور سوزش جیسی شکایات سے بچاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بڑھتی عمر کے ساتھ انسانی آنکھوں میں بینائی کمزور ہو جاتی ہے، جبکہ تربوز کا استعمال مضبوط نظر کے لیے نہایت مفید قرار دیا گیا ہے۔ تربوز نظر کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی قوت فراہم کرتا ہے کیونکہ نظر کے ساتھ دماغ کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ کو تربوز کھانے کا کون سا فائدہ زیادہ اچھا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے جلدی سے گھنٹی کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ٹائم پر ملیں۔ آپ سب کا شکریہ، جزاک اللہ خیر۔